हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक पर। मैं हूं आपके साथ विनीत कुमार। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वह है अंतिम से शून्य की संख्या। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई संख्या दिया हुआ है और इसके अंतिम में कितना शून्य है, सो अगर हमें निकालने के लिए बोला जाएगा तो हम कैसे ज्ञात करेंगे उसको। जैसे इसमें तो देख रहे हैं कि इसके अंतिम से कितना शून्य दिया हुआ है, 3 शून्य दिया हुआ है। तो यही हमसे पूछेगा कि इस संख्या में अंतिम से कितना शून्य की संख्या होगा। तो ये तो एक संख्या दिया हुआ है तभी ना। अब जब आपको प्लस में दे दे, मल्टीप्लाई में दे दे, डिवाइड में दे दे या फैक्टोरियल में दे दे, तो उसको कैसे हम निकालेंगे कि अंतिम में कितना शून्य की संख्या है। सो आइए देखते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन है, दिया रहेगा आपको 10, 15, 40, 50, 70, 15। अब इसमें हमको निकालना है कि अंतिम में कितना शून्य की संख्या है। तो ऐसे तो नहीं पता चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा कि जब इसको हम गुना करेंगे तो क्या होगा, बहुत समय लग जाएगा। लेकिन उतना टाइम तो मेरे पास रहता नहीं है, तो इसलिए हम इसका क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले इसका हम गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, गुना के रूप में इसको टुकड़ा करेंगे। जैसे 10 का गुणनखंड क्या सब होगा, 2 गुने 5। 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 5। 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 5। 40 है तो 40 को क्या सब लिख सकते हैं। अब देखिए 40 का गुणनखंड निकालिए, 2 से देंगे 20, फिर 2 से भाग देंगे 10, फिर 2 से भाग देंगे, कितना आया 5। तो क्या लिखेंगे इसको, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। इसी तरह अब कितना है, 50 है तो 50 का गुणनखंड निकालेंगे। 2 से देंगे 25, 5 से देंगे 5 पच्चे 25। क्या सब आया है, 2 गुने 5 गुने 5। तो 2 गुने 5 गुने 5। इसी तरह 70 का निकालेंगे, कितना होगा, 2 से 35 और 5 से 5 सत्ते 35। तो क्या सब आया, 2 गुने 5 गुने 7। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुने 5 गुने 7। और फिर 15 है तो 15 का क्या सब आया है, 3 गुने 5। तो इतना तो कर लिए। सबसे पहले क्या करेंगे, जितना भी संख्या दिया हुआ है उसका सभी का गुणनखंड लिखना है। यहाँ पे सभी को फैक्टर में तोड़ के, गुणनखंड में तोड़ के और सबको लिखेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि 0 कब आता है। किसी भी संख्या के लास्ट में 0 कब आता है, जब उसको 2 को और 5 को गुना करते हैं। 2 या 5 का गुना रहेगा तभी तो 0 आएगा। 2 पंचे 10, या फिर 4 और 5 को गुना रहेगा तब आएगा 0 लास्ट में। लेकिन 4 में भी तो फिर 2 आ ही रहा है। तो इसीलिए जब भी हम क्या करेंगे कि 2 और 5 को गुना करेंगे तभी क्या आएगा, 10 आएगा। तो हमें क्या करना है, इसमें से 2 और 5 जितना भी है सभी को अलग अलग लिख लेना है कि 2 कितना बार आया है और 5 कितना बार आया है। जैसे इसमें देखिए, इसमें 2 कहाँ कहाँ आया है, 2 2 2 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। अब तो नहीं है तो कितना बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 बार 2 है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 के पावर 6। जितना बार 2 रहेगा उसका पावर उतना में लिखना है। और कौन सा लेना है, हमें 5 लेना है। तो 5 गिनिए कितना बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार और 7 बार। कितना बार है, 5 7 बार है। 5 हो गया 7 बार। अब यहाँ पर ये चीज़ हमें देखना है कि जिस संख्या का पावर, 2 संख्या है 2 और 5, बाकी कोई भी संख्या रहेगा उसको छोड़ देना है। चाहे 3 रहे, 7 रहे, 11 रहे, 13 रहे, कुछ भी रहेगा उसको नहीं लेना है। हमें किसको लेना है, बस 2 और 5 को ही देखना है। 2 और 5 को, 2 कितना बार है, 6 बार है। 5 कितना बार है, 7 बार है। अब इसमें से जिसका पावर कम होगा उसको लेना है। किसका पावर कम है, 2 का पावर 6 है तो 2 का पावर ही तो कम है। 2 का पावर 6 है तो 2 का ही पावर कम है। तो अब इसमें क्या करेंगे, शून्य की जो संख्या हो जाएगा लास्ट से उसी को लेंगे। तो किसका पावर कम है, 2 की पावर 6 का, तो 6 है तो इसका आंसर हो जाएगा 6। अर्थात जब हम इस सभी को गुना करेंगे तो इसके लास्ट से कितना शून्य आएगा, 6 शून्य आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है 45 गुने 36 गुने 15 गुने 18। अब इसमें कहेगा कि अंतिम से कितना शून्य की संख्या होगा इसमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सभी का गुणनखंड निकाल लेंगे। जितना भी संख्या दिया रहेगा सभी का गुणनखंड निकालेंगे। 2 से तो नहीं लगेगा, इसमें 3 से 15, फिर 3 से 5, अब तो नहीं लगेगा। क्या सब आया है, 2 बार 3 आया है, 1 बार 5 आया है। 2 बार 3 आया है, 1 बार 5 आया है, लिख देंगे। फिर गुने, अब किसका निकालेंगे, 36 का। 36 का निकालिए। 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, कितना बार 2 और कितना बार 3 आया है, 2 बार 2 आया है और 2 बार 3 आया है। इसी तरह 15 का कितना हो जाएगा, 3 गुने 5, और 18 का कितना हो जाएगा, 2 गुने 3 गुने 3, 3 तिया 9 दूनी 18 हो गया। देखिए 3 तिया 9, 9 पच्चे 45, ये 45 का हो गया। फिर 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 का हो गया। और 3 पच्चे 15 का हो गया। और 2 तिया 6, 6 त्रिक 18 हो गया। आप सबका गुणनखंड निकाल लिए हैं। अब इसमें से हमें क्या गिनना है, मात्र 2 को गिनना है और 5 को गिनना है कि 2 कितना बार आया है और 5 कितना बार आया है। तो 2 देखिए कितना बार आया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। 2 कितना बार आया है, बस 3 बार आया है। तो 2 का पावर 3 गुने, अब 5 गिनिए कितना बार आया है, 1 बार, 2 बार। 5 कितना बार आया है, 2 बार आया है। अब जब 2 का पावर हम निकाल लिए हैं तो इसमें देखेंगे कि 2 के पावर कम है या 5 का पावर कम है, कौन सी संख्या का पावर कम है। तो जिस संख्या का पावर कम होगा वही जो है सो शून्य की संख्या होगा अंतिम से। तो यहाँ लिख देंगे, इसीलिए अंतिम से शून्यों की संख्या बराबर 2। क्यों, क्योंकि 2 जो है सो पावर कम में दिया हुआ है, तो इसीलिए शून्य की संख्या कितना होगा, 2। हमेशा ध्यान रखना है कि 2 और 5 में से जिसका पावर कम होगा वही जो है सो शून्य की संख्या अंतिम से होगा। अब देखिए यह नोट लिख लीजिए सभी लोग, ध्यान में रखिएगा कि सभी संख्या का गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जितना भी संख्या दिया रहेगा उसका गुणनखंड करेंगे। 2 और 5 को सिर्फ गिनती करना है। किसको गिनना है, 2 को गिनती करना है कि कितना बार है, और 5 को गिनती करना है कि कितना बार है। और जो सबसे कम बार होगा, यानी कि 2 कम बार होगा, मान लीजिए 2 5 बार है और 5 8 बार है, तो सबसे कम किसका है, 2 5 बार है, तो वही अंतिम से शून्य की संख्या होगा। अर्थात 5 है तो 5 जो है सो शून्य की संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 10 गुने 100 गुने 1000। इस तरह से करते करते 1 पर 10 जीरो दिया हुआ है। कितना जीरो दिया हुआ है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 जीरो दिया हुआ है। अब कहेगा कि इस सभी को जब हम गुना करेंगे तो इसके लास्ट से कितना जीरो आएगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कितना शून्य आ रहा है। शून्यों की संख्या, इसमें कितना आ रहा है, 1 शून्य आ रहा है। इसमें कितना आ रहा है, 2 शून्य आ रहा है। इसमें कितना आ रहा है, 3 शून्य आ रहा है। इसी तरह लास्ट तक जाते जाते अंतिम में कितना शून्य आएगा, 10 शून्य आएगा। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का योग हो गया। आपको पता है लगातार n संख्याओं का योग क्या होता है, नोट में लिख लीजिए कि लगातार n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। ये फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। n हो गया सबसे लास्ट की संख्या, जो सबसे बड़ी संख्या होगा। तो यहाँ पर n सबसे लास्ट कौन सा है, 10 है। तो 10 इंटू 10 प्लस 1/2 बराबर 10 गुने 11/2। 2 1 2 2 5 10, 11 5 55। कितना आ गया, 55 आ गया। अर्थात इस सभी को जब गुना करेंगे तो कितना शून्य आ जाएगा, 55 शून्य होगा। यहाँ पर समझ में आया। सबसे पहले क्या किए हैं कि देखे हैं कि 10 में कितना शून्य है, 1 शून्य है।
100 में कितना शून्य है? 2 शून्य है। 1000 में 3। इसी तरह जाते जाते लास्ट में सबसे लास्ट में कितना शून्य है? 10 शून्य है। तो अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 1 से लेकर 10 तक की लगातार संख्या हो गया, और 1 से 10 तक की लगातार संख्याओं का योग कितना होता है? n × n+1/10, अर्थात लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो अब इस n का वैल्यू कितना है यहाँ पर? 10 को पुट किए तो कितना आ गया? 55 आ गया। तो जब इस सभी जीरो को जोड़ करके कितना आ गया? 55 शून्य आ गया। तो इस सभी को गुना करेंगे तो इसके अंतिम से कितना शून्य आएगा? 55 शून्य आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है, देखिए अब इसमें प्लस में दे दिया है। पहले क्या था कि मल्टीप्लाई में दिया हुआ था, तो मल्टीप्लाई में तो देख लिए। अब जब इसको प्लस में दिया है तब लास्ट से कितना जीरो आएगा? तब लास्ट से आएगा 1 ही शून्य आएगा, क्योंकि ये प्लस में दिया हुआ है। जब इसको हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा? इस तरह से आएगा। तो हमें जब इसको ही प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 0 1 1। अब इधर कितना आता जाएगा? 1 1 1 1 आता जाएगा। कितना भी जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। अगर 10 नहीं रहता, 100 से शुरू होता, तब कितना आता लास्ट में? 2 जीरो आता। अगर 1000 से शुरू रहता तो लास्ट में कितना जीरो आता? 3 जीरो आता। लेकिन यहाँ 10 से शुरू है तो इसका मतलब इसके लास्ट में कितना शून्य आएगा? 1 ही शून्य आएगा। कितना शून्य आएगा? 1 शून्य आएगा। क्यों? क्योंकि 10 से शुरू है। अगर 100 से शुरू रहता तो 100 में 2 शून्य था तो 2 जीरो होता। अगर 1000 से शुरू रहता तो 3 शून्य होता। लेकिन तभी होगा जब यह प्लस में दिया रहेगा। गुना में दिया रहेगा तो क्या होगा? सभी को फिर अलग अलग जोड़ करके लिखेंगे। लेकिन प्लस में क्या होगा? जो सबसे कम शून्य जिसमें रहेगा लास्ट से उतना शून्य उसमें होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 15 के पावर 12, 30 के पावर 25, 10 के पावर 15, और पूछेगा कि इस सभी को हल करने पर अंतिम से कितना शून्य की संख्या होगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले देखिए हम बताए थे कि यह बेस होता है। इसको क्या बोलते हैं? बेस, आधार। इसको बोलते हैं बेस, आधार, और इसको बोलते हैं पावर, घात। इसको क्या बोलते हैं? पावर, घात बोलते हैं। तो बेस को हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। 15 का गुणनखंड क्या सब होगा? 3 × 5। तो 15 को गुणनखंड करेंगे, 30 को गुणनखंड करेंगे, 10 को गुणनखंड करेंगे। जो भी बेस दिया हुआ है सभी का गुणनखंड करके हम लिखेंगे। तो 15 का गुणनखंड क्या सब हो जाएगा? 3 × 5 गुणनखंड कर लिए। और इसके पावर कितना है? 12 है। गुने 30 का गुणनखंड क्या सब हो जाएगा? 30 का गुणनखंड निकालिए, कितना होगा? 2 से देंगे 15 और 3 से देंगे तो 5। तो क्या सब आ गया? 2 × 3 × 5। इसका पावर कितना दिया हुआ है? 25, तो 25 डाल देंगे। फिर गुने 10 का गुणनखंड क्या सब होगा? 2 × 5। इसका पावर कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है। अब देखिए दोनों संख्या का पावर है 12, 3 × 5 का पावर 12 है। इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 के पावर 12 × 5 के पावर 12। दोनों को अलग अलग लिख दिए। इसी तरह इसमें कर देंगे। 2 के पावर कितना हो जाएगा? 25 × 3 के पावर 25 × 5 के पावर 25। जो इसका पावर है उसी पावर को इस तीनों संख्या के पावर में डालेंगे। इसी तरह गुना इस दोनों के पावर में भी यह पावर आ जाएगा। तो कितना होगा? 2 का पावर 15 × 5 के पावर 15। अब देखिए हम बताए हुए थे कि लास्ट से शून्य की संख्या निकालने के लिए किसको किसको लेना है? बस हमें लेना है 2 को और 5 को लेना है। तो यहाँ 2 को लेंगे। तो अब कहाँ कहाँ पर है 2? 2 का पावर 25 गुने 2 का पावर 15 यहाँ पर है। 2 का पावर 15 गुने 5 लेंगे। अब 5 का पावर 12 गुने 5 का पावर 25 गुने 5 का पावर 15। और कहीं नहीं है ना, 3 ही जगह है 5, तो तीनों 5 को हम ले लिए हैं। और 2 जगह 2 है तो 2 का ले लिए हैं। अब देखिए इसको हल कीजिए। 2 कितना बार है? 25 इस पर है और 15 इस पर है। तो 25 और 15 कितना हो जाएगा? 40। 2 का पावर 40 गुने 5 का पावर निकालिए। क्या करते हैं? सभी को जोड़ेंगे। 25 और 15 40 और 12 कितना हो जाएगा? 52। 5 का पावर 52
अब देखिए किस संख्या का पावर सबसे कम है। 2 का पावर 40, इसी का तो पावर कम है, तो जिस संख्या का पावर कम रहेगा उसी को लेंगे। तो सबसे कम किसका है? 2 का पावर 40, अर्थात शून्य की संख्या जो है सो कितना हो जाएगा? शून्य की संख्या इसमें 40, इसमें शून्य की संख्या कितना हो जाएगा? 40। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसका पावर कम है, इसीलिए इसको जब हल करेंगे तो इसके अंतिम से क्या आएगा? शून्य 40 बार आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यह दिया हुआ है, पावर में ही दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? जितना भी बेस दिया हुआ है सभी का गुणनखंड करेंगे। तो 20 का गुणनखंड क्या सब हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने 5, और इसका पावर कितना दिया हुआ है? 18 गुने 15 है तो क्या होगा? 3 गुने 5, इसका पावर हो जाएगा 12 गुने 14 है तो क्या होगा? 2 गुने 7, इसका पावर 16। अब देखिए सभी का पावर इस पे आ जाएगा, तो 2 का पावर 18 गुने 2 का पावर 18 गुने 5 का पावर 18 गुने इसमें देखिए 3 का पावर 12, 5 का पावर 12 गुने 2 का पावर 16 गुने 7 का पावर 16। अब इसको निकालेंगे तो कुल कितना बार 2 है? 18 बार, 18 बार और 16 बार, 3 बार 2 है। तो तीनों को जोड़ेंगे कितना होगा? 18 दूनी 36 और 16, 36 + 46 और 6 52। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा? 52। यहाँ 2 52 बार है। अब 5 का निकालिए। 5 कहाँ कहाँ है? एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो 18 और 12 कितना हो जाएगा? 30। तो 5 कितना बार है? 30। अब देखेंगे इस दोनों संख्या का कौन सा पावर कम है। तो किसका पावर कम है? 5 के पावर 30 का पावर कम है, तो इसीलिए शून्य की संख्या जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? शून्यों की संख्या 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 होगा, क्योंकि इसका पावर कम है। यह 52 है और यह 30 है, इसीलिए इसका शून्य का संख्या जो होगा सो 30 हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त हो रही है। इसका पार्ट 1 आज हो गया है। नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो जल्दी आने वाला है। और अगर यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक बटन दबाएं। अगर आप इस चैनल का न्यू व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।